तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं PYQ सेशन। ओके, सो वी हैव आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, रीड दिस वन। लिमिट इक्वल टू 2, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a plus b plus c? ओके, सो द बेस्ट मेथड इज अप्लाई द एक्सपेंशन। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है एक्सपेंशन अप्लाई करो, वो सबसे अच्छा मेथड है। तो क्या गिवन लिमिट को कुछ ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 a e रेस टू पावर x। देखिए इसको मैं बोल रहा हूँ साइन x इंटू एक्स, तो ये तो हो गया 1, तो नीचे एक्स स्क्वायर बचेगा माइनस बी कॉस एक्स प्लस सी ई रेस टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 इज गिवन। कैन वी राइट लाइक दैट? एक मेथड तो है कि यहाँ पे 0 बन रहा है तो इसको 0 बना दीजिए, ठीक है, तो 0/0 फॉर्म, फिर डिफ्रेंशिएट कीजिए, वहां से एक रिलेशन बनेगा, या फिर एक्सपेंशन पे जाइए, ठीक है। तो एक्सपेंशन में इसमें लिखेंगे तो क्या बनेगा, ये लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0, ए है यहाँ पे ई रेस टू पावर एक्स का एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, यही चलेगा, माइनस बी कोस एक्स का एक्सपेंशन याद हो तो अभी बताया था लास्ट लेक्चर में। कोस एक्स कहाँ से स्टार्ट होगा, कोस 0 कितना होता है 1 से, इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, इवन फंक्शन है तो इवन पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेस टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल प्लस सी इंटू ई रेस टू पावर माइनस एक्स, यहाँ माइनस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 1 माइनस एक्स देन ये बनेगा प्लस, ये प्लस ही रहेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, यही चलेगा। और डिवीजन में क्या चल रहा है, डिवीजन में एक्स स्क्वायर चल रहा है, 1/x स्क्वायर में यहाँ लिख देता हूँ। अब देखिए यहाँ से ये सारी टर्म कॉमन ले लीजिए ए से। सबसे पहले कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट क्या होगी, यहाँ से a मिल रहा है, यहाँ से माइनस b मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ से प्लस c मिल रहा है, ठीक है, और डिवीजन में क्या चल रहा है एक्स स्क्वायर, सारी कांस्टेंट टर्म मिल गई, प्लस कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ से मिला वो a, यहाँ x का कोफिशिएंट है ही नहीं, यहाँ से माइनस c, ये x के साथ है डिवीजन में एक्स स्क्वायर, प्लस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ से मिला a/2 फैक्टोरियल, a/2 फैक्टोरियल दैट इज द 2, ठीक है, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस b/2 फैक्टोरियल दैट इज ऑल्सो 2, यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर c/2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। देखिए अब आगे जो भी टर्म होंगे उनमें एक्स क्यूब एक्स पावर 4 ऐसा आएगा, डिवीजन में एक्स स्क्वायर है तो हमेशा न्यूमरेटर में एक्स बचेगा आगे वाली टर्म में, तो वो तो ऑलवेज 0 होंगी, तो मैं केवल इतना ही ले रहा हूं प्लस 0 इक्वल टू 2। अब ये फाइनाइट कब होगी, ये जो लिमिट है फाइनाइट कब होगी, देखिए सबसे पहले ये टर्म 0 होनी चाहिए और यहाँ पे ये टर्म भी 0 होनी चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब भी x बच रहा है तो न्यूमरेटर 0 होगा तब ये टर्म फाइनाइट बनेगी। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, सबसे पहले a माइनस बी प्लस सी दैट शुड बी इक्वल टू 0, सेकेंड a माइनस सी दैट शुड बी इक्वल टू 0, और थर्ड क्या मिला, ये वैल्यू दैट विल बी इक्वल टू 2, मीन्स a प्लस बी प्लस सी दैट शुड बी इक्वल टू 4। ये तीन रिलेशन मिल गए, यहाँ से ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, तो यहाँ से मिला a इक्वल टू सी, तो ये इक्वेशन बन गई a इक्वल टू सी, आप यहाँ पुट करोगे दैट विल बी 2c माइनस बी इक्वल टू 0, और a इक्वल टू सी यहाँ से पुट करोगे तो 2c प्लस बी इक्वल टू 4, दोनों को ऐड कर दीजिए, 4c इक्वल टू 4, c इक्वल टू 1, इफ c इक्वल टू 1 देन a इक्वल टू ऑल्सो 1, इफ ac बोथ 1 देन b इक्वल टू 2, ठीक है। तो फाइंड क्या करना है, तीनों का सम, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का बेस्ट मेथड है एक्सपेंशन। वहां से फिर आपको देखना है कि कौन कौन सी टर्म को 0 करना है, जिसमें डिनोमिनेटर में x बच रहा है तो उसके न्यूमरेटर को 0 करते जाइए, यहाँ पे ये पर्टिकुलर टर्म बचेगी, इससे आगे वाली सारी टर्म 0 होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, फंक्शन गिवन है एंड कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट इन इट्स डोमेन, then find f of 0 that is equal to 1/k we have. So basically f of 0 find करना है, means we have to find limit x is tending to 0, fx means cos of sin x minus cos of x divided by x raised to power 4,
ठीक है। तो अगर फॉर्म चेक करना चाहे यहाँ पे तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है, तो 0/0 फॉर्म तो एल हॉस्पिटल रूल पे जा सकते हैं। उसके लिए जाएंगे तो यहाँ पे देखिए x⁴ है, तो एटलीस्ट 4 टाइम डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, दैट विल बी लॉन्ग प्रोसीजर। सो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, cos c माइनस cos d फॉर्मूला अप्लाई करिए एक बार, कुछ इजी बन रहा है क्या। cos c माइनस cos d विल बी -2 sin c प्लस d/2 sin x प्लस x/2 डिवाइडेड बाई sin c माइनस x/2। ओके, तो sin x माइनस x/2 ये बनेगा, एंड डिवीजन में बन रहा है x⁴ ये बना। अब देखिए यहाँ प्रोडक्ट फॉर्म आ गई, तो मैं sin f(x/f(x) वाली फॉर्म अप्लाई कर सकता हूं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin f(x/x), f(x/f(x) विल बी 1 इफ f(x) इज टेंडिंग टू 0, ऐसा बोल सकते हैं। तो देखिए x इज टेंडिंग टू 0 है, तो ये वाला f(x) टेंडिंग टू 0 होगा नहीं होगा, 0 + 0/2 हो, और ये 0 - 0/2 ये भी है, ठीक है। तो इस f(x) के लिए पर्टिकुलर मैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकता हूं। तो इसको कैसे रिड्यूस कर रहा हूं मैं, देखिएगा, वी कैन राइट लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 -2 इज देयर, नाउ वी हैव sin x प्लस x/2, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए sin x प्लस x/2, ओके, और डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया मैंने sin x प्लस x/2 से, तो ये तो कंप्लीटली 1 बन गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बन रहा है, sin x माइनस x/2, सेकेंड टर्म है sin x माइनस x/2, ठीक है, ये किसके साथ है, साइन के साथ। तो यहाँ पे भी वही इस टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, और फिर वो जनरल फॉर्म अप्लाई कीजिए, वी हैव sin x माइनस x/2 डिवाइड विथ sin x माइनस x/2 एंड मल्टीप्लाई विथ sin x माइनस x/2, ठीक है। और डिनोमिनेटर में 1/x⁴ चल ही रहा है। अब देखिए इसको मैं सिंप्लीफाई करके डायरेक्टली लिख रहा हूं, ये टर्म तो 1 हो गई, तो यहां से बचा -2, ठीक है, ये टर्म तो 1 हो गई sin f(x/f(x), तो फिर ये टर्म है sin x प्लस x/2, ठीक है, यहाँ पे ये टर्म 1 हो गई, वी हैव sin x माइनस x/2, ओके, एंड इन डिनोमिनेटर वी हैव x⁴ दैट ओनली वी हैव। फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये 2 कैंसिल आउट, ठीक है, sin x/x को फिर से 1 बना दीजिए, ठीक है। तो लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 माइनस, इस माइनस को मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दे रहा हूँ, तो ये बचा यहाँ तो sin x/x प्लस x/x विल बी 1, तो एक x यहाँ काम में आ गया, तो 1/x³ बचा, ये 2 भी यहाँ लिख दे रहा हूँ, और x कॉमन ले लिया तो x माइनस sin x। इतना समझ में आया। ये एक x से यहाँ डिवाइड कर दिया sin x/x और x/x 1, तो x³ बचा, x³ से यहाँ डिवाइड कर दिया, और यहाँ से माइनस कॉमन लेके प्लस बना दिया। अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करोगे तो ये तो क्या बना, sin x/x 1, 1 + 1 2, 2 फिर कैंसिल आउट, तो फाइनली वी हैव लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 1/x³ x माइनस sin x। अब x माइनस sin x को कैसे सिंप्लीफाई करोगे, एक्सपेंशन अप्लाई कर दो, सिंपल, ठीक है। तो 1/x³ x माइनस sin x का एक्सपेंशन, इट विल स्टार्ट फ्रॉम x, ओके, क्योंकि sin 0 0 होता है ना, x फिर अल्टरनेट साइन, बट ये माइनस भी मैं इंक्लूड कर दे रहा हूं, तो बनेगा प्लस, और x है तो x³ 3 ठीक है, x माइनस x³ 3 देन x⁴, ठीक है, ये चलता है x माइनस, फिर चलता है प्लस, तो माइनस हो गया, यही बना, x माइनस x गया, x³ 1/3 और आगे इन सारी टर्म में x होगा, तो आंसर इज 1/3 मीन्स 1/6, 1/6 इज योर आंसर। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड, 1/k, सो k इज 6, ठीक है। एक मेथड ये है, एक आप जा सकते हो एल हॉस्पिटल पे, योर चॉइस। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, वी हैव ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए इजी क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन ही यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है कॉम्प्लिकेटेड। मेरे को ये बताइए
if x is tending to 0 plus what will be greatest integer of x। 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ले रहे हैं तो क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, जैसे 0.0001 तो ये 0 ही होगा या नहीं, क्योंकि 0 से 1 के बीच में वैल्यू लेने में 0 ही बनेगा। तो ये गिवन एक्सप्रेशन बेसिकली अपने पास में है लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 प्लस, ये तो बन गया cos इनवर्स ऑफ x क्योंकि ये तो हो गया 0, ये बना साइन इनवर्स ऑफ x, ठीक है। डिनोमिनेटर में अगर मैं x कॉमन ले लूं तो बना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। साइन इनवर्स x बाई एक्स ये तो हो गया 1, तो यहां से फाइनल आंसर मिला लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 प्लस कॉस इनवर्स x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए कौन सी फॉर्म है, 0 बाई 0 फॉर्म है, ठीक है। ये डायरेक्ट लिमिट पुट कर दीजिए, विल गेट आंसर कॉस इनवर्स 0 ये तो हो गया 1, कॉस इनवर्स 0, कॉस थीटा 0 कब होता है पाई बाई 2 पे, सो पाई बाई 2 इज योर आंसर। इजी क्वेश्चन, आपको केवल ग्रेटेस्ट इंटीजर का नॉलेज होना चाहिए थोड़ा सा। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, फॉर्म पहचानिए और लिमिट को सॉल्व करिए। थीटा 0 तो कॉस 0 ये तो हो गया 0, ये भी 0, 0 बाई 0 फॉर्म है, 0 बाई 0 फॉर्म है तो मैं एल हॉस्पिटल रूल पे जा सकता हूँ। ओके, एल हॉस्पिटल रूल अगर मैं अप्लाई करूँ तो डिफ्रेंशिएट कर दो, सो tan विल बी व्हाट sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा एंड दैट इज पाई cos स्क्वायर थीटा। अब पाई cos स्क्वायर थीटा को फिर से सॉल्व कर लीजिए, पाई cos स्क्वायर थीटा विल बी 2 cos थीटा एंड cos थीटा विल बी माइनस साइन थीटा। डिनोमिनेटर sin theta will be cos theta, okay, and theta we have 2 pi sin square theta। अब इस थीटा को फिर से 2 pi कांस्टेंट, sin स्क्वायर विल बी 2 sin थीटा एंड sin थीटा विल बी cos थीटा, ठीक है, यू विल गेट योर आंसर। देखिए 2 ये पाई पाई कैंसिल आउट, ये sin 2 थीटा कैंसिल आउट, माइनस वी हैव और यहाँ पे लिमिट पुट करिए, ये बनेगा sec पाई, ये बनेगा cos 0 बनेगा ना, ये देखिए cos 0 की वैल्यू 1 और यहाँ पे क्या बनेगा sec पाई, sec स्क्वायर पाई, cos पाई कितना होता है -1, तो ये भी 1 बना, ये 1 बना और यहाँ से माइनस और यहाँ से ये वाला 2, -1/2 इज योर आंसर। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखिए, ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है। केवल आपको क्या करना है, यहाँ पे साइन इनवर्स x और tan इनवर्स x का एक्सपेंशन लिखना है, यू विल गेट डायरेक्टली योर आंसर। अप्लाई द एक्सपेंशन ऑफ साइन इनवर्स x और tan इनवर्स x, ट्राई कीजिएगा, नहीं आए विल डिस्कस। ये देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ये बोल रहा फंक्शन कंटिन्यूस है तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a प्लस बी, x इक्वल टू 0 पे, तो x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है तो x इक्वल टू 0 पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट है दैट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड दैट शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0, ठीक है। तो LHL RHL लिमिट फाइंड कीजिए और f ऑफ 0 जो कि b गिवन है उसके इक्वेट कर दीजिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ फाइंड कर रहा हूँ LHL लिमिट, ओके। फॉर्म पहचानिए, यहाँ 0 पुट करके देखिए क्या बन रहा है, 0 बाई 0 है तो एल हॉस्पिटल डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो न्यूमरेटर में साइन थीटा दैट विल बी cos थीटा, सो cos ऑफ a प्लस 1x, ओके, एंड a प्लस 1 विल बी a प्लस 1 प्लस sin 2x विल बी cos 2x एंड 2x विल बी 2 डिवाइडेड बाय 2x दैट विल बी 2। यही हो ना डेरिवेटिव, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली। अब लिमिट पुट करिए, यहाँ पे 0 पुट करोगे तो cos 0 ये तो हो गया 1, cos 0 ये हो गया 1, ठीक है। तो क्या बचा, a प्लस 1 प्लस 2 बाई 2 एंड दैट इज इक्वल टू f ऑफ 0 मीन्स इक्वल टू b। तो एक रिलेशन तो ये मिल गया, व्हाट इज दैट a प्लस 3 इक्वल टू 2b। वी गॉट फर्स्ट रिलेशन, 2 वेरिएबल हैं तो 2 रिलेशन चाहिए, ठीक है। सेकंड रिलेशन देखिए, वही मिलेगा यहाँ से, तो ये एक्सप्रेशन है रूट ओवर x प्लस बी एक्स क्यूब, देन वी हैव माइनस रूट एक्स डिवाइडेड बाई b एंड x रेज टू पावर 5/2। इनडायरेक्टली वी हैव टू फाइंड लिमिट x इज टेंडिंग टू 0। तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए मैं अगर यहाँ से x कॉमन लेता हूँ तो बाहर होकर रूट x बनेगा,
तो रूट एक्स मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से, तो यहाँ पे क्या बचेगा, रूट ओवर 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई यहाँ क्या बचा, b ऑफ x रेज टू पावर 5/2। कैन यू राइट लाइक दैट, यहाँ से x कॉमन लिया तो रूट एक्स, फिर रूट एक्स कंप्लीट कॉमन ले लिया, ठीक है। अब इस रूट एक्स को यहाँ सिंप्लीफाई करूँ मैं, तो फाइनली वी गॉट रूट ओवर 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई b ऑफ, ये बना -1/2 बनेगा, तो 5 - 1 4/2, तो x रेज टू पावर 2। इसमें लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट x इज टेंडिंग टू 0। इतना समझ में आया, ठीक है। क्या किया मैंने, यहाँ से रूट एक्स कॉमन लेके अब इसको -1/2 कर दिया, तो 4/2 दैट विल बी 2। अब फॉर्म देखिए यहाँ पे, अगर मैं 0 पुट करूँ तो ये क्या बन रहा है, 1 - 1 0/0, एल हॉस्पिटल पे जा सकते हैं, तो ये बनेगा 1/2 रूट एक्स 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर। अब बी एक्स स्क्वायर इसको फिर से करोगे तो बी कॉन्स्टेंट दैट विल बी 2x, ये 0 हो गया, डिवाइडेड बाई बी एंड एक्स स्क्वायर विल बी 2x, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। लिमिट पुट कर दो यहाँ पे, तो ये तो बन गया 0, वी गोट 1/2 0, तो ये 1/2। अब देखिए ये किसके इक्वल था, ये इक्वल था f ऑफ 0 के, दैट इज b, सो b तो डायरेक्ट मिल गया 1/2, b 1/2 है तो a कितना होगा, अगर b 1/2 है तो व्हाट विल बी a 1/2, तो 1 1 - 3 - 2 a - 2 b 1/2, what we have to find a plus b, so what will be a plus b, a plus b will be -2 plus 1/2, so that will be 1/2 - 2 1 - 4 -3/2, do we have -3/2, yeah, easy again, okay। तो ऐसे क्वेश्चन मेजरली पूछे जाते हैं, करना क्या है, LHL फाइंड करके f ऑफ 0 के इक्वल, RHL फाइंड करके f ऑफ 0 के इक्वल। ये देखिए कंपोजिट के बारे में बात कर रहा है, कंपोजिट फंक्शन यहाँ कंटिन्यूस है, देन व्हाट विल बी सेम a प्लस बी हियर, ठीक है। तो एफ एक्स गिवन है, जी एक्स गिवन है, अगर मैं बात करूँ जी ऑफ एफ एक्स की, तो ये कंटिन्यूस कब होगा, सबसे पहले ये कंटिन्यूस होगा जब एफ एक्स कंटिन्यूस हो, ठीक है। एफ एक्स कंटिन्यूस हो तो एफ एक्स ही है, एफ एक्स अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है x इक्वल टू 0 पे, मीन्स एफ एक्स कंटिन्यूस होना चाहिए x इक्वल टू 0 पे, मीन्स LHL शुड बी इक्वल टू RHL, तो व्हाट विल बी RHL, यहाँ से मिला a, व्हाट विल बी RHL 1, सो a इक्वल टू 1 डायरेक्टली यहाँ से मिल गया। मैं क्या बोल रहा हूँ, इस कंपोजिट फंक्शन को कंटिन्यूस होने के लिए एफ एक्स कंटिन्यूस होगा और एफ एक्स ये है तो ये कंटिन्यूस होगा, मीन्स x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस होना चाहिए। अब सेकंड बात करते हैं कंप्लीट जी ओ एफ की, ओके, दैट इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। तो एफ एक्स कंटिन्यूटी की बात कर ली, अब अगर यहाँ पे इसको कंटिन्यूस बनाना है कंप्लीट, तो एफ एक्स को जहाँ जहाँ एफ एक्स 0 हो रहा है वहाँ वहाँ जी कंटिन्यूस होना चाहिए। कंप्लीट कंटिन्यूस होगा जब एफ एक्स की तो बात के लिए, अब जी कंटिन्यूस मीन्स ये 0 हो, ये 0 0 कहाँ हो रहा है, x इक्वल टू माइनस ए मीन्स -1 पे एंड x इक्वल टू 1 पे, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे आपको x की वैल्यू पुट करनी है -1 और 1, और उन पे LHL RHL देखनी है। तो अगर मैं 1 पे बात करूँ यहाँ पे, सो दैट विल बी g ऑफ f ऑफ 1 माइनस दैट शुड बी इक्वल टू g ऑफ f ऑफ 1 प्लस, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस मीन्स 1 से थोड़ा बड़ा और 1 से थोड़ा छोटा f में, तो f में 1 से बड़ा चाहिए या 1 से छोटा चाहिए, विल यूज दिस फंक्शन ओनली। अगर ये फंक्शन यूज होगा तो हमेशा सेम वैल्यू मिलेगी यहाँ से, और सेम वैल्यू अगर यहाँ g में पुट करेंगे विल गेट सेम आंसर, तो ये तो हमेशा ट्रू होगा। तो अगर मैं बात करूँ -1 पे, -1 से थोड़ा छोटा और -1 से थोड़ा बड़ा, तो अगर -1 पे बात करूँ तो -1 यहाँ से आएगा और ये पहले से -1 है, ठीक है। तो ये बनेगा, देखिए यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ x इक्वल टू -a और a कितना था 1, तो -1 प्लस a इट विल बी 0, ये बनेगा यहाँ से दैट g ऑफ 0 माइनस दैट शुड बी इक्वल टू g ऑफ 0 प्लस, ओके। अगर मैं -1 की बात करूं, ओके, +1 पे बन रहा है ना ये, ठीक है। यहां से ये रिजल्ट मिला, इन दोनों से आप देख लीजिए यही रिजल्ट मिलेगा, 0 - 0 प्लस
तो जी ऑफ 0 माइनस 0 प्लस करोगे तो यहां से आपको देखना है, तो 0 माइनस करोगे तो ये मिलेगा 1, 0 प्लस करोगे तो यहां से पुट करना है, ठीक है। तो पुट करिए, यहां से क्या मिलेगा b प्लस 1 मीन्स वी हैव b इक्वल टू 0, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0, देन a प्लस b विल बी 1 ओनली, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए आपको। एक तो ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, एक क्या कर सकते हो आप पहले GOF फाइंड कर लीजिए, G में fx पुट करिए, यहां पे fx आ जाएगा और फिर कंटिन्यूटी अप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट सेम आंसर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ये फंक्शन देखिए, यहां पे फंक्शन डिफाइन है। देखो अगर फंक्शनल इक्वेशन याद है, ये क्वेश्चन आप विद इन अ मिनट सॉल्व कर सकते हो। इसकी फंक्शनल इक्वेशन क्या होती थी याद हो तो मैंने फंक्शन चैप्टर में बताया था, ये होता है a रेस टू पावर x, तो fx मिल गया a रेस टू पावर x। फिर क्या पूछ रहा है f डैश 0 इक्वल टू 3, तो यहाँ पे f डैश x क्या मिलेगा, दैट इज a रेस टू पावर x एंड log ऑफ a। अब f डैश 0 को 3 कर दीजिए तो f डैश 0 इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ से log ऑफ a ओनली एंड दैट इज इक्वल टू 3, मीन्स यहाँ से a क्या मिल गया e क्यूब, ये क्या मिल गया e क्यूब। सो फाइनली फंक्शन मिला a पावर x मीन्स e क्यूब पावर x, पावर ऑन पावर विल मल्टीप्लाई, fx मिल गया 3 रेज टू पावर x। तो फाइंड क्या करना है ये, सो फाइनली वी गॉट लिमिट 1 by h and h is tending to 0 and that is e पावर 3h minus 1। एल हॉस्पिटल अप्लाई कर लीजिए, यहाँ से सीधा डायरेक्ट मिल जाएगा, 0 by 0 है ना, तो ये तो 1 हो गया एंड दैट विल बी 3 विल बी योर आंसर, ठीक है ना। e रेज टू पावर 3h विल बी e रेज टू पावर 3h इंटू 3, तो 0 पुट करोगे तो वो तो 1 बन जाएगा, ओनली 3 बचेगा, सिंपल क्वेश्चन। आगे देखिए, देखिए ऐसे क्वेश्चन करते हैं हमेशा सैंडविच थ्योरम से, याद रखना सैंडविच थ्योरम से। अब कैसे करेंगे सैंडविच थ्योरम से इस क्वेश्चन को, देखिए यहाँ पे अगर मेरे को डिफाइन करना हो बॉक्स ऑफ r को ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट विल बी ऑलवेज लेस देन r एंड दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू r माइनस 1, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 2r की, तो 2r क्या बनेगा, 2r विल बी r को रिप्लेस कर दीजिए 2r से एंड दैट विल बी 2r माइनस 1। अगर मैं बात करूँ 3r की, सो व्हाट विल बी 3r हियर लेस देन 3r, 3r माइनस 1। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ nr की, so what will be that nr और लेस देन इक्वल टू nr माइनस 1। अब इन सबको ऐड करना है तभी तो ये लिमिट मिलेगी, सबको ऐड करना है, तो कर दीजिए ऐड। देखिए ये क्या बनेगा, r तो कॉमन है, r तो कॉमन है एंड दैट इज 1 प्लस 2 प्लस सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सो दैट विल बी r एंड n प्लस 1 बाई 2, इज इट ओके। लेस देन इक्वल टू ये सम, मैं इसको मान ले रहा हूं कुछ एफ आर एंड लेस देन, यहां देखिए आर कॉमन वही 1 to n का सम, सो आर n प्लस 1 बाई 2, यही बना। अब ये पर्टिकुलर लिमिट लेट से इक्वल टू एल, तो ये बनाने के लिए डिवाइड बाई एन स्क्वायर कर दो। सो डिवाइड बाई एन स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, देखिए r बाई 2 मैंने यहाँ कॉमन मतलब इधर लिख लिया है और n प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, यहाँ एन स्क्वायर से डिवाइड करते लिमिट बन जाएगी r बाई 2 n प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, ठीक है। और लिमिट क्या चल रही है, टेंडिंग टू 0। तो देखिए टेंडिंग टू 0 अगर मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ तो n कॉमन ले लीजिए, एन स्क्वायर कैंसिल आउट और n कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बनेगा 1 प्लस 1 बाई एन दैट इज 0 मीन्स r बाई 2 लेस देन इक्वल टू l लेस देन सेम r बाई 2। तो सैंडविच थ्योरम से अगर ये दोनों r बाई 2 के इक्वल हैं तो ये वाली लिमिट भी r बाई 2 के इक्वल ही होगी, इजी। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देखिए 2020 का क्वेश्चन है, ये देखिए इसको कैसे सॉल्व करोगे। देखिए एक्सप्रेशन ही ऐसा लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, बाकी है कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ से माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 4 मैंने कॉमन ले लिया तो 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 बचा, ठीक है। तो फाइनली ये मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2 और 1 माइनस कॉस एक्स टू पावर
4/4 ना, ये 4 है, 4/4 and divided by x raised to power 8, that I am writing this. बस इतना समझ में आ गया तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्या बात, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर अब ये याद है आपको प्रॉपर्टी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर। देखिए एक तो है कि आप इसको साइन में कन्वर्ट कर लीजिए और फिर साइन एक्स बाई एक्स वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए। सेकेंड, डायरेक्टली ये यूज करिए। क्या होता है इसका आंसर? 1/2। ठीक है, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 1 माइनस कोस एक्स, तो नीचे एक्स स्क्वायर होना चाहिए, तो इसका स्क्वायर क्या होगा? एक्स रेज टू पावर 4/4, तो बाई 4 इंटू 4 कर दीजिए। इसका स्क्वायर क्या होगा? वेट अ मिनट, ये क्या बनेगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही तो है ना, पावर 4 थोड़ी ना है, ये स्क्वायर ही चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये चल रहा है स्क्वायर, तो यहाँ पे चल रहा है स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर चाहिए ना, 1 माइनस कोस एक्स बाई एक्स स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्या बनेगा? एक्स रेज टू पावर 4/16, तो इंटू 16 कर दीजिए। अब ये वाली पर्टिकुलर टर्म तो हो गई 1/2, सेम ये वाली टर्म भी हो गई 1/2, तो यहाँ से क्या आंसर मिला? 1/2 इंटू 1/2, और ये क्या बचा? 1/4, यहाँ से क्या बचा? 1/16। सो योर आंसर इज 16, और ये भी 16, तो यहाँ से फाइनल आंसर मिला 1/16 इंटू 1/16। अब ये किसके इक्वल है? 2 रेज टू पावर माइनस के। कन्वर्ट कर लीजिए, ये पावर 4 होता है तो ये बना 2 रेज टू पावर -8, दैट इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर -k, सो k इक्वल टू 8। सिंपल आंसर। ठीक है, तो घबराइएगा मत, ट्राई कीजिएगा, क्योंकि लिमिट से हमेशा इजी ही क्वेश्चन आता है। आगे बढ़ते हैं। देखो फिर से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, फॉर्म पहचानो और पर्टिकुलर मेथड अप्लाई करो। x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो n माइनस n 0 0/0 फॉर्म है। कैसे सोल्व करोगे? एल हॉपिटल दी बेस्ट वन। सो इसको मैं डिफ्रेंशिएट करके साथ साथ लिमिट भी पुट कर दे रहा हूं, तो ये तो बनेगा 1, एक्स स्क्वायर विल बी 2x, सो दैट विल बी 2, दैट विल बी 3। कहां तक? इसको करोगे तो n x रेज टू पावर n माइनस 1, सो दैट विल बी n ओनली। ये तो कांस्टेंट है, 0 हो गया, ये 1 हो गया, and that is equal to 820, means n plus 1 by 2 that is equal to 820। इस क्वाड्रेटिक को सोल्व कर लीजिए, वहां से n मिल जाएगा आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, देखने में देखो इतना लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, बट इसको बहुत इजी वे में सोल्व करेंगे अपन। एक मैंने प्रॉपर्टी बताई थी आपको, अगर याद हो तो, लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, या मान लीजिए एफ एक्स इज टेंडिंग टू 0, ई रेज टू पावर एफ एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एफ एक्स, ये हमेशा 1 होता है। ठीक है, ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स वाली प्रॉपर्टी, अगर x की जगह कोई एफ एक्स आ जाता है और वो एफ एक्स इज टेंडिंग टू 0 है, या फिर x टेंडिंग 0 पे एफ एक्स भी 0 बन रहा है, तो ये प्रॉपर्टी उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ? ई, ठीक है, ये है यहाँ पे रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, ये एफ एक्स है, और इस एक्स को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 1 बाई एक्स, यही फॉर्म बनी। अब लिमिट चल रहा है एक्स इज टेंडिंग टू 0, ओनली वी हैव टू चेक हियर दैट एट लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 पे ये जो एफ एक्स है, ये एफ एक्स भी 0 बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है तो डायरेक्टली 1 बोल देंगे, नहीं बन रहा है तो फिर इसको दूसरे मेथड से सोल्व करेंगे। ठीक है, -1 बाई एक्स, ये चेक करना है कि इसकी वैल्यू बेसिकली है क्या। अगर ये 0 बन रहा है तो डायरेक्टली ये प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। अब देखिए यहाँ 0 पुट करके देखिए क्या बन रहा है? 0/0। 0/0 को कैसे सोल्व करोगे? दैट विल बी रूट एक्स विल बी 1/2 रूट एक्स, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू पावर 4, और फिर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो दैट विल बी 2x प्लस 4x क्यूब, ये 1 0 हो गया, ये 1 हो गया। अब यहाँ पे लिमिट पुट करिए, यहाँ पे 1 बनेगा, बट यहाँ पे x चल रहा है 0, 0 है तो ये फॉर्म है, ये फॉर्म है, तो इसका आंसर डायरेक्टली इट विल बी 1। सिंपल, डरने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है।
अल्फा इज द पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, तो सबसे पहले इसके रूट बता दीजिए, क्या क्या रूट होंगे इसके। x इक्वल टू 2 होगा, अगर मैं 1 की बात करूं 1 नहीं होगा, -1 की बात करूं तो -1 होगा। तो पॉजिटिव रूट मीन्स अल्फा 2 की बात कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो ये फाइंड करना है। सो बेसिकली वी हैव टू फाइंड लिमिट x इज टेंडिंग टू 2 प्लस रूट ओवर 1 माइनस कॉस ऑफ px एंड डिवाइडेड बाई, यहाँ 2 पुट करोगे तो x माइनस 2, ये लिमिट सॉल्व करनी है, ठीक है। तो देखिए पहले फॉर्म पहचानिए, अगर मैं यहाँ 2 पुट करता हूँ तो ये यहाँ 0 बनेगा, 0/0 बन रही है, 0/0 बन रही है। एक तो आप जा सकते हो एल हॉस्पिटल से, ठीक है, बट यहाँ रूट बन रहा है तो 1/2 रूट बन के फिर साइन बनेगा, आपको 2 से 3 बार के लिए जाना पड़ेगा, इट विल बी डिफिकल्ट। सो कुछ और सोचिए, इसको कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 होता है नहीं होता, ठीक है। तो यहां से क्या मैं लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। तो इसको मैंने लिख दिया, उसका रूट करोगे तो ये बनेगा √2, और आपको याद है रूट ओवर एक्स स्क्वायर विल बी मॉड एक्स, तो ये बनेगा मॉड ऑफ साइन एंड px/2 एंड डिवाइडेड बाई x माइनस 2। ये बनी लिमिट x इज टेंडिंग टू 2 प्लस, ठीक है। मैंने क्या किया है वो फॉर्मूला अप्लाई करा है और ये रूट से इसको हटाया है स्क्वायर को। अब देखिए अगर 2 प्लस पे जा रहा हूं तो ये वैल्यू क्या होगी, 2 पे ये 0 है, ओके, 2 पे 0 है और ग्राफ ऐसा है इस क्वाड्रेटिक का, और ये 2 वाला रूट है, 2 पे 0 है तो 2 से जस्ट ग्रेटर पे 0 से थोड़ा सा बड़ा होगा, तो जस्ट 0 से बड़े पे साइन पॉजिटिव होगा, तो ये मोड पॉजिटिव से खुलेगा, ठीक है। ये इसका रूट है, 2/2 1 करोगे, ठीक है, तो ये पॉजिटिव पे आ रहा है, तो इस मोड को पॉजिटिव से ओपन कर सकते हैं हम, पहली बात तो। और अब इसमें फॉर्म देखिए कौन सी फॉर्म मिल रही है, फिर से 0/0 मिल रही है कि क्या, 0/0 मिल रही है ना, तो अब अप्लाई कर दीजिए एल हॉस्पिटल। सो यहां से मिलेगा लिमिट x इज टेंडिंग टू 2 प्लस √2, यहां रहने दीजिए, और साइन का डिफ्रेंसिएशन बनेगा कॉस, ओके, px/2, ओके, साइन विल बी कॉस। अब px का बनेगा 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, और डिनोमीटर क्या बनेगा 1, ठीक है, न्यूमरेटर को सेपरेटली, डिनोमीटर को सेपरेटली। अब देखिए इस पर्टिकुलर 2 पे क्वाड्रेटिक का तो रूट है, ये 0 बनेगा, cos 0 तो बन गया 1, तो ये तो √2 है, cos 0 हो गया 1, और यहां पे अगर आप पुट करते हो तो ये क्या बनेगा 2, तो 4 माइनस 1 3, ये बना ना, 4 माइनस 1 3। अच्छा ये 2 तो √2 में लिख ही दिया ना अपन ने, देखिए बना रूट ओवर दिस x माइनस 2, ठीक है, बाई 2, ओके, px/2 का करना है ना डिफ्रेंसिएशन, px/2, तो ये /2 भी तो आ रहा है, ठीक है। साइन विल बी कॉस, अब px/2 को डिफरेंशिएट कीजिए तो 1/2 कांस्टेंट, और px का डिफरेंशिएशन ये तो /2, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए √2 से, तो ये तो बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 2, कैंसिल आउट, तो 3/√2। डू वी हैव 3/√2? यस, तो ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, सीधा एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। न्यूमरेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करो, डिनोमिनेटर को सेपरेटली, डायरेक्टली विल गेट योर आंसर। ये क्वेश्चन देखिए, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और लैम्बडा ये है एंड दिस इक्वल टू एल, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एल। तो सबसे पहले इसके एलएचएल लिमिट फाइंड करता हूं मैं, क्योंकि देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर है, मोड फंक्शन भी है और 0 पे है, तो एलएचएल अलग होगा, आरएचएल अलग होगा, तो अलग अलग फाइंड कीजिए। एलएचएल का मतलब लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 माइनस, 0 से जस्ट छोटे के लिए चल रहे हैं, ठीक है। तो ये तो क्या बन जाएगा 0 से छोटे के लिए, मोड x नेगेटिव हो जाएगा ना, तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स, और ये भी माइनस एक्स, तो माइनस 2x हो गया, डिवाइडेड बाई जस्ट 0 से छोटे के लिए क्या बनेगा, -1 बनेगा नहीं,
ग्राफ देखिए ये है, ठीक है, 0 से जस्ट छोटे पे जाते हैं तो ये वाली लाइन आती है -1 वाली, तो ये -1 बना, तो लैम्बडा माइनस एक्स माइनस 1 पुट कर दीजिए 0, तो ये बनेगा mod ऑफ 1 बाई लैम्बडा माइनस 1, तो LHL तो आ गई 1 बाई लैम्बडा माइनस 1। सिमिलरली व्हाट विल बी RHL, लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 प्लस, देखिए 0 प्लस पे mod x विल बी x, तो कैंसिल आउट, इट विल बी 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 0 से थोड़ा सा बड़ा 0 पॉइंट समथिंग, व्हाट विल बी ग्रेट इज इट्स 0 ओनली, सो बचेगा लैम्बडा माइनस एक्स, 0 पुट कर दीजिए तो बचा 1 बाई लैम्बडा। अब ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो LHL RHL इक्वल होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए मीन्स mod ऑफ लैम्बडा माइनस 1 शुड बी इक्वल टू mod ऑफ लैम्बडा, और वी कैन से लैम्बडा माइनस 1 शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस लैम्बडा। अगर प्लस लैम्बडा लेते हो तो लैम्बडा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है, माइनस लैम्बडा लेना पड़ेगा यहाँ पे, सो दैट विल बी 2 लैम्बडा इक्वल टू 1, देन लैम्बडा इक्वल टू 1 बाई 2, व्हाट वी गॉट, लैम्बडा इक्वल टू 1 बाई 2। अगर लैम्बडा 1 है बट वी डोंट हैव टू फाइंड लैम्बडा, लुक डायरेक्टली मार्क मत कर देना, वी हैव टू फाइंड L, सो व्हाट विल बी एट, लैम्बडा यहाँ सब्स्टिट्यूट करो 2, यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, दोनों से 2 ही आ रहा है, तो दैट विल बी 2। जल्दीबाजी में मिस्टेक मत कर देना, इतनी मेहनत बेकार जाएगी नहीं, लैम्बडा नहीं पूछ रहा वो L पूछ रहा है, तो 1 बाई 2 को मार्क मत कर देना, आंसर विल बी 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, ओके लास्ट क्वेश्चन है ये अपना, ये ट्राई कीजिए। देखिए ये लिमिट कुछ फाइनाइट लिमिट है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस ax प्लस b डिवाइडेड बाई x माइनस 1। देखिए ये गिवन है इक्वल टू 5k, तो अगर मैं x इक्वल टू 1 पुट करूं तो डिनोमिनेटर तो बन रहा है 0, और यहाँ पे x इक्वल टू 1 पुट करने पे 1 माइनस a प्लस b बन रहा है, ठीक है। तो ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म रही होगी सबसे पहले, तभी तो सिंप्लीफाई करने पे लिमिट मिली, तो 0 है तो यहाँ पे मस्ट है कि ये 0 रहा होगा, तभी तो इंडिटरमिनेट फॉर्म मिलेगी, तो सबसे पहले ये 0 होगा कहीं ना कहीं। अब मिल गई 0 बाई 0 फॉर्म, 0 बाई 0 फॉर्म मिल गई तो एल हॉस्पिटल, तो अप्लाई कीजिए 2x माइनस a, ठीक है, 2x माइनस a डिवाइडेड बाई 1, दैट शुड बी इक्वल टू 5, लिमिट x इज टेंडिंग टू 1, तो पुट कीजिए 1 पुट करोगे तो क्या मिलेगा 2 माइनस a, 2 माइनस a शुड बी इक्वल टू 5, देन a विल बी इक्वल टू व्हाट -3, a मिल गया -3। अगर a -3 है तो b कितना मिल गया यहाँ से 1, -3 विल बी +3 प्लस b इक्वल टू 0, सो b इक्वल टू -4। पूछा क्या है a प्लस b -7, तो कई बार ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, ये 0 बन रहा था इसको 0 बना दिया, 0 बाई 0 एल हॉस्पिटल, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो ये सब था लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। बचे हुए क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, अगर कोई डाउट रहता है विल चेक योर डाउट, ओके। हेलो बच्चों, जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो इस साल IIT JEE एडवांस क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि JEE 2022 में जिनको अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए बैच है, ठीक है बच्चों। और इस बैच में पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है, ठीक है ना। सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो NKC सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है बच्चों। जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा।